सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 के जो गृह विज्ञान विषय है उसके अंतर्गत लेसन नंबर 7 है स्वास्थ्य। इस लेसन के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही पाठ के प्रश्न है और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में मैंने अधिकतर वो सारे प्रश्न शामिल किए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि लेसन से बनाए हुए हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, माँ के दूध से नवजात शिशु को प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा कहलाती है। तो माँ के दूध से प्राप्त होने वाली नवजात शिशु की प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो हमने देखा प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा तो वह होती है जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, और उपार्जित प्रतिरक्षा वह होती है जो हम बाहर से अर्जित करते हैं। तो ये हो गई उपार्जित प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है, टीबी के रोग से बचाव हेतु टीका लगाया जाता है। तो टीबी से रोग से बचाव हेतु टीका जो लगाया जाता है वो होता है BCG का टीका। कौन सा टीका होता है वो? BCG का टीका। तो यहाँ आंसर आएगा ए। अगला प्रश्न है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना, यह अपनी क्षमता के प्रति आत्मविश्वास, इच्छाओं, आकांक्षाओं, लक्ष्य तथा विचारों में संतुलन होना, उपयुक्त सभी। तो अच्छी मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या है? तो ये उपयुक्त सभी आएगा कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण ये तीनों ही है। तो आंसर आएगा डी। प्रश्न संख्या 4, शिशु को पोलियो का टीका किस आयु पर दिया जाता है? तो शिशु को पोलियो का टीका जो है वो 6 सप्ताह पर दिया जाता है। जब शिशु 6 सप्ताह का हो जाता है तो उसे पोलियो का टीका लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 5, वह प्रतिरक्षा जो व्यक्ति के जीवन काल के दौरान विकसित होती है कहलाती है। तो अभी हमने पहले ऊपर भी देखा है कि यह प्रतिरक्षा प्राकृतिक जीवन काल के दौरान जो विकसित होती है उसको उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो कौन सी प्रतिरक्षा? कि वह प्रतिरक्षा जो जीवन काल के दौरान विकसित होती है उसको हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो आंसर इसका आएगा ए। कौन सा आंसर? उपार्जित प्रतिरक्षा। अगला है, मादक पदार्थों का सेवन करने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो मादक पदार्थों का सेवन करने से ए है वक्त का खराब होना, हृदय संबंधी समस्या, दांतों का खराब होना, उपयुक्त सभी। तो आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहाँ देना है आंसर आपको शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है वो हम देखेंगे कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, तो ये तो सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत है। अगला है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, मोहक व्यक्तित्व और व्यक्ति का पाचन तंत्र अच्छा रहना। तो व्यक्ति का पाचन तंत्र अच्छा रहना ये तो शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। हमें पूछा गया है कि सामाजिक स्वास्थ्य, तो ये तीनों ही सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत है और नहीं है जो सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं है। तो यह आएगा व्यक्ति का पाचन तंत्र अच्छा रहना, क्योंकि ये वाला पॉइंट है यह व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? संतुलित आहार और व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही कारक जो है वो सारे ही व्यक्ति को स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो संतुलित आहार भी प्रभावित करता है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य है और व्यायाम है। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो के लिए दिन चुना गया है। तो पल्स पोलियो के लिए कौन सा दिन चुना गया है? तो पल्स पोलियो के लिए रविवार का दिन चुना जाता है। भोजन के बाद या भोजन के खराब होने से बचाने के लिए भोजन के भंडारण के दौरान क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? तो आंसर है, भंडारण का स्थान सूखा व साफ हो, कच्ची सामग्री तथा पकाए गए भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखें, कीड़े मकोड़े व चूहों आदि से सुरक्षा, तो और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी यानी कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हमें ये सारे ही तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो विद्यार्थियों, ये थे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम इस पाठ के जो बड़े लघुतात्मक प्रश्न है वो हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, तो ये जो बड़े लघुतात्मक प्रश्न है और साथ में कुछ निबंधात्मक प्रश्न है जिनके जो 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो ये सारे ही महत्वपूर्ण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी किताब से लिए गए हैं और साथ में ये किताब पाठ के अंदर से भी बनाए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, हमें स्वस्थ रहने की आवश्यकता क्यों है? कोई 3 कारण बताइए। तो हम स्वस्थ क्यों रहना चाहते हैं? ये क्या आवश्यकता है? तो आंसर है, हमें स्वस्थ रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि स्वस्थ रहने से व्यक्ति ऊर्जापूर्ण, कुशल, प्रसन्न तथा अधिक उत्पादक होता है। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई तालिका में एक व्यक्ति की विशेषताएं दर्शाई गई है। प्रत्येक विशेषता के लिए स्वास्थ्य के आयाम यानी शारीरिक है या मानसिक है, सामाजिक है, लिखें। तो ये कुछ तालिका दी गई व्यक्ति की विशेषता। अब ये विशेषता कौन सी है, कौन से आयाम के अंतर्गत आती है? तो पहला है, व्यक्ति को अच्छी भूख लगती है। तो ये आएगा शारीरिक आयाम।
दूसरा है व्यक्ति में तनाव से निपटने की क्षमता है, यह आएगा मानसिक। व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक है। सामाजिक, व्यक्ति को अच्छी नींद आती है। शारीरिक, व्यक्ति का अपने भावनाओं पर नियंत्रण है, तो ये मानसिक आयाम हो गया। व्यक्ति का वजन तथा लंबाई उसकी आयु के अनुसार सामान्य है, ये शारीरिक आयाम है। व्यक्ति के अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध है, ये आ गया सामाजिक। व्यक्ति के आत्मविश्वास है, यह व्यक्ति में आत्मविश्वास है, तो यह आएगा मानसिक। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, यह आएगा सामाजिक। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रत्येक के लिए आपके द्वारा अनुसरण की जाने वाली 3 स्वच्छता संबंधी आदतों की सूची बनाइए। व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता, भोजन स्वच्छता। तो इसका आंसर है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत क्या आएगा? नित्य शौच की आदत, सुबह स्नान करना व साफ सुथरे वस्त्र पहनना। तीसरा है शरीर के सभी अंगों की साफ सफाई, जैसे दांत, कान, नाक आदि। घरेलू स्वच्छता, तो इसमें आएगा घर में झाड़ू और पोछा लगाना, घर के आसपास कूड़ा कचरा इकट्ठा ना होने देना, कचरा पात्र का प्रयोग करना। भोजन स्वच्छता, इसके अंतर्गत आएगा फल सब्जियों को अच्छे से धोकर प्रयोग में लेना, साफ सुथरे बर्तन में स्वच्छ तरीके से भोजन बनाना, ढके हुए या नलकूप से पानी छानकर भरना। अगला है प्रश्न संख्या 4, एक स्वास्थ्य संबंधी आदत को पहचाने, अपने छोटे भाई को इस आदत का अनुसरण करने के लिए प्रेरित ही करें। तो एक स्वास्थ्य संबंधी आदत को आपको पहचानना है और अपने छोटे भाई को उस आदत का अनुसरण करने के लिए, उसका पालन करने के लिए प्रेरित करना है। तो इसका उत्तर है दांतों को नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। दांतों को ब्रश करने से आपके दांत के बीच फंसे भोजन के जो कण है वो निकल जाते हैं। कौन से कण निकल जाते हैं? इसके अंदर भोजन के कण निकल जाते हैं। भोजन के ये कण कीटाणुओं के गुणन में सहायक होते हैं। तो भोजन के जो कण होते हैं वो कीटाणुओं के गुणन में सहायक होते हैं। गुणन का मतलब है कीटाणुओं को बढ़ाते हैं। तो दांत साफ करने से क्या होता है? ब्रश से दांत साफ करने से आपके दांतों के बीच फंसे भोजन के कण निकल जाते हैं। भोजन के ये कण कीटाणुओं के गुणन में सहायक होते हैं और आपके दांतों में मसूड़ों को हानि पहुंचाते हैं और इससे हमारी सांस में बदबू आती है। इस प्रकार प्रतिदिन दांतों को ब्रश करना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न संख्या 5, आपकी मां ने सुबह 7 बजे दोपहर का भोजन तैयार किया है और आप इसे दोपहर 2 बजे खाएंगे। इस भोजन को सुरक्षित रखने के लिए अपनाई जाने वाली 2 सावधानियां बताइए। आंसर है, पहला क्या है कि भोजन को ढककर फ्रीज में रखना। दूसरा है खाते समय साफ बर्तन में निकाल कर गर्म करके हाथ धोकर खाना। तो ये क्या हो गया? ये हमें भोजन को जो खाते समय ये भोजन को सुरक्षित रखने के लिए अपनाई जाने वाली 2 सावधानियां हैं कि पहले तो क्या करेंगे, उसको ढककर फ्रीज में रखेंगे और खाते समय उसे साफ बर्तन में निकालना है और निकाल कर गर्म करेंगे और हाथ धोकर खाएंगे। अब कुछ पाठागार प्रश्न और भी है, जैसे कि पहला है रोगों को नियंत्रित करने में टीकाकरण क्या भूमिका अदा करता है? विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में आ रखे हैं जो दे रखे हैं आपकी किताब में। तो पहला है टीके निष्क्रिय। अब यहाँ पूछा गया है कि रोगों को नियंत्रित करने में टीकाकरण क्या भूमिका अदा करता है, विस्तार से हमें समझाना है। तो आंसर है टीके निष्क्रिय, कमजोर, रोगजनक या उसके उत्पाद है जो प्रतिजन्य या बाहरी एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। जब शरीर में टीका लगाया जाता है तो वे विशेष रोगजनक के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देता है, ताकि यदि रोगजनक भविष्य में वास्तव में संक्रमित करता है तो प्रतिरक्षण प्रणाली में उस संक्रमण के प्रति सुरक्षा पहले से विद्यमान हो। टीकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुरक्षा की अवधि विभिन्न टीकों के मामले में भिन्न भिन्न होती है। टीकाकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रतिरक्षा को पुनः स्थापित करने के लिए कुछ टीकों के मामले में बूस्टर यानी रिपीट खुराक दी जाती है। उदाहरण के लिए डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी तथा टिटनेस जैसे रोगों के मामले में संक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिए बूस्टर खुराक की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित करें। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के 2 लक्षण बताएं। तो यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या परिभाषा दी है? तो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्यपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वच्छता की स्थिति है, न कि केवल रोगों की अनुपस्थिति। तो यहाँ क्या बताया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके अनुसार जो स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्यपूर्ण शारीरिक
और मानसिक सामाजिक स्वच्छता की स्थिति है, यानी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से वो स्वस्थ हो, न कि केवल रोगों की अनुपस्थिति। ऐसा नहीं कि आपके शरीर में कोई रोग नहीं हो तो आप स्वस्थ कहलाओगे, लेकिन अगर आपके शरीर में रोग तो नहीं है लेकिन आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो या आपकी सामाजिक स्थिति सही नहीं है तो भी आप रोगी ही कहलाओगे। अतः शरीर तथा मस्तिष्क दोनों ही सुचारू कार्य प्रणाली। तो ये किसकी परिभाषा हो गई? स्वास्थ्य की परिभाषा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। स्वास्थ्य के लक्षण भी पूछे हैं तो ये लिखेंगे, आपकी आंखें तेज तथा चमकदार रहती है, आपकी त्वचा साफ व सुंदर रहती है। प्रश्न संख्या 3, प्राकृतिक प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा से किस प्रकार भिन्न है? तो आंसर है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है और ये हमारे शरीर में किसी बाहरी रोग वाहक के प्रवेश के प्रति सामान्य सुरक्षा प्रदान करती है। यदि रोग शरीर में प्रवेश कर भी लेते हैं तो भी वे नष्ट हो जाते हैं, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा व्यक्ति के जीवन काल के दौरान विकसित होती है और इसीलिए इसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ये प्रतिशोध के प्रत्युत्तर में प्रतिपिंडों को उत्पन्न करने में सामान्य सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के 4 लक्षण लिखिए। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण निम्न है। पहला है, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रहता है। दूसरा, अपने क्षमताओं के प्रति आप में अपने विश्वास रहता है। अन्य व्यक्तियों के प्रति सहयोग की भावना रहती है। आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद लेने की क्षमता विकसित होती है। आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद लेने की क्षमता विकसित होती है। तो यहाँ पर 4 मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण बताया कि पहला तो क्या है, भावनाओं पर नियंत्रण रहता है। दूसरा, अपनी क्षमताओं के प्रति अपने आप में विश्वास रहता है कि हमें खुद में क्या क्षमता है उस पर विश्वास रहेगा। अन्य व्यक्तियों के प्रति सहयोग की भावना भी रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर आप दूसरों से मदद भी रखने की क्षमता रखते हो, यानी मदद लेने की क्षमता आप में रहती है। तो ये सभी किससे संबंधित है? मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के 4 लक्षण। तो अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के 4 लक्षण निम्न है, जैसे कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रहता है, मोहक व्यक्तित्व होता है, स्वच्छ अंतर व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। प्रतिदिन ये छठा प्रश्न है, प्रतिदिन अत्यधिक पानी पीने के 4 कारण बताइए। तो अत्यधिक पानी पीने के क्या कारण हैं? देखो, पानी जो है पहला क्या कारण है इसको पीने का, क्योंकि यह सभी शारीरिक द्रव्यों का घटक होता है। हमारे शरीर में जितने भी शारीरिक द्रव्य है उसके ये घटक है। यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। भोजन के से प्राप्त पोषक तत्वों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाता है। यह मूत्र के रूप में हमारे शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने में सहायक होता है। तो ये हमारे पानी के काम है। अगला है, डीपीटी का टीका लगाने से किन रोगों से बचाव होता है और ये टीका पहली बार कब लगाया जाता है? तो देखो, डीपीटी का टीका मनुष्य को होने वाले 3 संक्रामक रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है। ये रोग है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। डीपीटी का टीका बच्चे के जन्म से 6 सप्ताह में लगता है। तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब वो 6 सप्ताह का होता है तब वो टीका लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 8, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा निम्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कि शिशुओं तथा बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, मलेरिया, एड्स, पोलियो, कोढ़ तथा हेपेटाइटिस बी जैसे रोगों के संचरण के प्रति विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, बढ़ते हुए बच्चों को प्राप्त पोषण उपलब्ध करवाने के लिए स्कूलों में मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन की व्यवस्था, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आरंभ करना, जैसे कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम। अगला है, जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अस्पतालों में डिस्पेंसरियों की स्थापना, सरकारी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क तथा या अत्यधिक किफ़ायती दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो अत्यधिक किफ़ायती दरों पर यानी बहुत ही सस्ती दरों पर जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्न संख्या 7 है, नियमित व्यायाम का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है, नियमित व्यायाम, नियमित रूप से चलने तथा व्यायाम करने से स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बाहरी खेल तथा परिसंचन तंत्र को सुचारू बनाए रखता है। पैदल चलने से आपके जोड़ तथा हड्डियां स्वस्थ रहती है। प्रश्न संख्या 10 है, हमारे दैनिक जीवन में वह कौन सी आदित्य जो हमें रोग से बचाती है, यानी वह कौन से औचित्य है? यहाँ औचित्य आएगा। तो हमारे आदतें हैं, यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन में वह कौन सी आदतें हैं? तो यहाँ पर क्या आएगा? आदतें। चलो मैं इसको ठीक कर ही दे। हाँ, तो है कि हमारे दैनिक जीवन में वह कौन सी आदतें हैं जो हमें रोग से बचाती है? तो हमारे दैनिक जीवन में वह आदतें जो हमारा रोग से बचाव करती है निम्न है। पहला है, नियमित रूप से शौच की आदत, भोजन से पूर्व हाथों को धोना, नियमित रूप से स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, दांतों को साफ करना, बालों को धोना, आँखों कानों तथा नाखूनों को साफ करना, घरेलू स्वच्छता, भोजन की स्वच्छता, नियमित रूप से व्यायाम करना, नियमित नींद में आराम करना।
अगला है धूम्रपान, मदिरापान व नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। तो प्रश्न संख्या 11 है, किन्हीं 4 टीकों के नाम लिखिए जो जन्म से 14 सप्ताह के बीच में शिशु को लगाए जाते हैं। तो पहला है बीसीजी, पोलियो की खुराक, डिप्टीरिया, हेपेटाइट बी। तो जन्म से 14 सप्ताह के बीच में टीके बच्चों को दे दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, प्रतिरक्षण क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। तो हमने पहले पढ़ चुका है कि ये उपार्जित है, प्राकृतिक है, 2 प्रकार की होती है। लेकिन यहाँ पूछा प्रतिरक्षण क्या है और कितने प्रकार की होता है, इसको विस्तार से आपको लिखना है। तो इस तरह के प्रश्न जो है कई बार 4 नंबर 3 नंबर के आते हैं, जो थोड़ा आपको विस्तार से लिखना होता है। तो पहले देखेंगे प्रतिरक्षण की परिभाषा। तो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु सहित बाहरी कारकों के विरुद्ध स्वयं को सुरक्षा प्रदान करने की शरीर की अपनी समग्र क्षमता को प्रतिरक्षण कहते हैं। प्रतिरक्षण 2 प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक प्रतिरक्षण, दूसरा है उपार्जित या कृत्रिम प्रतिरक्षण। प्राकृतिक प्रतिरक्षण के अंतर्गत है यह प्रतिरक्षा व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है और ये हमारे शरीर में किसी बाहरी रोग वाहक के प्रवेश के प्रति सामान्य सुरक्षा प्रदान करती है। यदि रोग शरीर में प्रवेश कर भी लेते हैं तो भी ये नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षक के कुछ घटक है, विभिन्न प्रकार के अवरोध जैसे त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली जो शरीर में बाहरी रोग वाहकों के प्रवेश को अवरुद्ध करते हैं। उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो वो आपके पेट में जाता है तो उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जो भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणु को नष्ट कर देता है। यदि एक रोग वाहक रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है तो फोगोसाइटिक्स नामक विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं उन्हें नष्ट कर देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है जो आपके जब ब्लड के अंदर खून में जो कीटाणु प्रवेश कर भी जाते हैं तो उसको नष्ट करता है। तो आंसर आएगा फोगोसाइटिक्स। ठीक है, फोगोसाइटिक्स इस बाहरी रोग वाहक को घेर लेती है और उसे नष्ट कर देती है। तो ये श्वेत रक्त कोशिकाओं के अंदर होता है। दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा। ये प्रतिरक्षा व्यक्ति के जीवन काल के दौरान विकसित होती है और इसीलिए इसे उपार्जित या कृत्रिम प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिजनों के प्रत्युत्तर में प्रतिपिंडों को उत्पन्न करने के सामान्य सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई रोगवाहक या सूक्ष्म जीवाणु जिससे विरुद्ध प्रतिपिंड उत्पन्न किया गया है उसे प्रतिजन कहते हैं। प्रतिपिंड प्रोटीन अणु है जिनका उत्पादन शरीर की विशेष रक्षा कोशिकाओं, लसिका कणिकाओं द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये श्वेत रक्त कोशिकाओं के ही प्रकार है। तो विद्यार्थियों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर जो कि पाठ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपको वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और बार बार इस वीडियो को देखें और ये प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में भी उतारें ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें जिससे हमें और मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।